आज की मेरी कहानी के हीरो हैं एम एस धोनी। वैसे तो वो मेरी कहानी के ही नहीं, भारतीय क्रिकेट के बहुत बड़े हीरो हैं। ये कहानी जो धोनी के बारे में है वो मुझे सुनाई थी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी माइकल हसी ने। माइकल हसी का करीबी नाता रहा है एम एस धोनी के साथ। पहले बतौर टीममेट्स दोनों एक साथ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते थे। उसके बाद जब माइकल हसी रिटायर हो गए फिर वो चेन्नई की टीम के बैटिंग कोच भी बन गए जब एम एस धोनी कप्तान थे। तो काफी साल दोनों एक साथ जुड़े रहे, एक ही ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थे। मैंने माइकल हसी के साथ कई टीवी प्रोग्राम्स किए जहां पर मैं एंकर था और वो एक्सपर्ट। तो कार्यक्रम के बीच जब भी हमें ब्रेक मिलती थी हम क्रिकेट के कई चीजों पर बात करते थे। एक ऐसे ही समय के दौरान मैंने उनसे जानना चाहा एम एस धोनी के बारे में। मैंने माइकल हसी से पूछा कि आप मुझे कुछ बताएं कि वो बिहाइंड द सीन्स कैसे थे, पर्दे के पीछे कैसे थे। मैदान पर तो हम उन्हें देखते हैं जिस तरह की वो रणनीति अपनाते हैं मैच में, या किस तरह से गेंदबाजी में फेरबदल करते हैं, किस तरह से फील्ड प्लेसमेंट करते हैं, ये सब तो हम जानते हैं उनके बारे में। लेकिन ड्रेसिंग रूम में पर्दे के पीछे वो किस तरह के खिलाड़ी हैं, क्या है उनकी सोच, ये जरा मुझे बताएं। तो दरअसल ये बात है 2018 की। माइकल हसी इस दौरान चेन्नई टीम के बैटिंग कोच थे और टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था पूरे सीजन के दौरान और टॉप 2 टीमों में वो फिनिश हुए थे, जिसका मतलब था वो क्वालिफायर 1 खेल रहे थे। क्वालिफायर 1 वो होता है जो आईपीएल के सीजन में जो 2 टॉप की टीमें होती हैं वो खेलती हैं और वो मैच जो जीतता है वो फाइनल में जाता है। तो 2018 में क्वालिफायर 1 चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया था। तो बात है मैच से सिर्फ एक शाम पहले की, जब माइकल हसी को टीम के जो एनालिस्ट होते हैं, कंप्यूटर एनालिस्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अक्सर हर टीम के साथ कंप्यूटर एनालिस्ट जुड़ा होता है जो विरोधी टीम के खिलाड़ियों की गेंदबाजी कैसे हो रही है, बल्लेबाजी कैसे हो रही है, कैसे किस जगह पे कहां पर आप गेंद डालें तो विरोधी बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकते हैं, ये सब चीजें कंप्यूटर एनालिस्ट अपने डेटा से देखकर आपको बताता है। अलग अलग चीजें टीमों को बताता है और उस चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैच में और इसके कई फायदे भी होते हैं। तो मैच से एक दिन पहले, क्वालिफायर 1 से एक दिन पहले, माइकल हसी को चेन्नई सुपर किंग्स के वीडियो एनालिस्ट ने बताया कि राशिद खान जो उस सीजन बहुत ही घातक गेंदबाजी कर रहे थे और सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप गेंदबाजों में से एक थे, उनकी जो गुगली थी वो काफी बल्लेबाज नहीं पकड़ पा रहे थे क्योंकि उनका एक्शन बिल्कुल एक जैसा ही होता था, लेकिन कोई गेंद लेग स्पिन कर जाती थी और उसी एक्शन के साथ वो गुगली भी कर देते थे, यानी वो गेंद जो अंदर आती थी, और ये काफी बल्लेबाजों को परेशान कर रहा था पूरे आईपीएल के दौरान। तो चेन्नई सुपर किंग्स के वीडियो एनालिस्ट ने एक चीज नोटिस करी राशिद खान के लगातार ढेर सारे वीडियो देखते हुए कि जब जब वो गुगली डालते हैं और वो दौड़ के आ रहे होते हैं, जब उनके हाथ में गेंद होती है नीचे की तरफ, जब अपने बॉलिंग स्ट्राइड में आने से थोड़े समय पहले, तो उन्होंने उनके ग्रिप में फर्क देखा। जब जब वो गुगली डालते थे तो उनकी जो 2 उंगलियां हैं जिससे वो गेंद पकड़ते थे, यानी इंडेक्स फिंगर और बीच की उंगली, इंडेक्स फिंगर को आप तर्जनी भी कहते हैं हिंदी में, तो इंडेक्स फिंगर और बीच की जो उंगली है उससे वो गेंद पकड़ते थे, उसमें कोई गैप नहीं होता था, कोई फासला नहीं होता था, एक साथ जुड़ी होती थी। लेकिन जब जब वो लेग स्पिन डालते थे तो उसमें एक गैप होता था जो आप देख सकते थे उनके ग्रिप में जब वो दौड़ के आ रहे होते थे गेंदबाजी करने के लिए। और वीडियो एनालिस्ट ने कई वीडियो देखे और उनको ये चीज समझ में आई कि यहाँ एक ऐसा क्लू है जिसको अगर आप ध्यान से देखें बल्लेबाज तो उसको पता लग सकता है गेंद डालने से पहले ही कि राशिद खान गुगली करेंगे या फिर लेग स्पिन। तो उन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन थी ये जो टीम के बैटिंग कोच थे माइकल हसी को दे दी कि आप प्लेयरों को चाहें तो बता सकते हैं। माइकल हसी पूरी शाम सोचते रहे कि क्या मुझे ये अपनी टीम के बल्लेबाजों को ये चीज बतानी चाहिए या नहीं। उनको लगा कि क्योंकि अब एक ही दिन रह गया है, इस चीज को लेकर हमने प्रैक्टिस भी नहीं करी है, तो क्या मैं इनको बताऊं। तो एक तरफ उन्हें लग रहा था नहीं बताना चाहिए, इससे शायद बल्लेबाज और कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तरफ उन्हें लग रहा था नहीं, अब इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है, मैं नहीं बताऊंगा तो मैं हमेशा अपने जहन में ये बात को निकाल नहीं पाऊंगा और
अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर राशिद खान काफी विकेट लेकर हम मैच हार गए तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कि मैंने ये चीज बल्लेबाजों को नहीं बताई, तो मैं क्या करूं। पूरी शाम वो सोचते रहे, फिर रात को जाकर माइकल हसी ने फैसला लिया कि नहीं, मुझे बता देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने रात को एक उनका जो व्हाट्सएप है टीम का, उन्होंने उस व्हाट्सएप में सिर्फ बल्लेबाजों को ये बताया कि ये चीज़ है राशिद खान की गेंदबाजी को लेकर जो हमने पकड़ी है वीडियो देखते हुए उनकी, तो आप अगर चाहें तो इस पे ध्यान रखिए और इससे आपको पता लग सकता है कि गूगली डालने वाले हैं या फिर लेग स्पिन। और उन्होंने व्हाट्सएप एक एक करके सारे बल्लेबाजों को भेज दिया, लेकिन एमएस धोनी का जवाब नहीं आया पूरी रात को। अगले दिन मैच डे था, उनकी इस सिलसिले में बात भी नहीं हुई। एमएस धोनी ने कोई भी जवाब उनको नहीं भेजा माइकल हसी को। तो माइकल हसी को पता नहीं था कि एमएस धोनी इस चीज पर गौर करेंगे या नहीं। बहरहाल मैच शुरू हुआ और चेन्नई दूसरी इनिंग्स में बल्लेबाजी कर रही थी। 140 रनों का टारगेट था और चेन्नई की शुरुआत अच्छी नहीं हुई चेस करते हुए। 24 पर 3 हो गए थे वो जब एमएस धोनी बल्लेबाजी करने गए। जब वो 9 रन पर थे एमएस धोनी और उनकी टीम की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, राशिद खान गेंदबाजी करने आए और उनकी पहली ही गेंद पर राशिद खान ने गुगली डाली एमएस धोनी को। एमएस धोनी ने अपना फ्रंट फुट आगे बढ़ाया, गेंद को खेलने की कोशिश की और बैट और जो पैड के बीच में बड़ा गैप था उसके बीच में से राशिद खान की गेंद निकलते हुए एमएस धोनी को क्लीन बोल्ड उन्होंने कर दिया पहली ही गेंद पर जो राशिद खान ने उनको डाली। तो 9 रन पे एमएस धोनी आउट हो गए और बुरा हाल हो गया चेन्नई की टीम का। 39 पर वो 4 हो गए। एमएस धोनी वहां से चलते हुए आए और जब वो ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे, माइकल हसी वहीं पर बैठे थे डगआउट में। उन्होंने माइकल हसी को जब क्रॉस किया, एक बार देखा और फिर कहा, आपने जो मुझे बताया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आगे से मैं अपने तरीके से ही बल्लेबाजी करूंगा, ये कहा और थोड़ा सा गुस्सा भी उनके चेहरे पर नजर आया और कहकर अंदर चले गए। माइकल हसी ने मुझे बताया कि जैसे ही एमएस धोनी ने ये कहा, मैं तो पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया। मुझे लगा कि ये मेरी गलती है, मुझे नहीं बताना चाहिए था। और उन्होंने मेरा एसएमएस पढ़ के उस चीज़ को देखा होगा कि किस तरह की ग्रिप है, उसको फॉलो किया होगा। जाहिर तौर पर वैसा कुछ नहीं हुआ और एमएस धोनी आउट हो गए। तो काफ़ी नाराज थे और माइकल हसी को भी काफ़ी बुरा लगा। बहरहाल अंत थोड़ा उसका अच्छा ये हुआ कि चेन्नई की टीम ने जो टारगेट था वो चेस कर लिया। 140 रन वो 19.1 ओवर में वहां पर पहुंच गए। एक अच्छी बात यह भी हुई कि उस मैच में मैन ऑफ द मैच बने फैफ डू प्लेसी। उन्होंने 67 रन बनाए और फैफ डू प्लेसी कुछ ऐसे बल्लेबाज है जिन्हें ये सब डेटा और ये सब इंफॉर्मेशन बहुत पसंद आती है। उन्हें ये भी चीज पसंद आई थी जो माइकल हसी ने टिप उनको दिया था। तो वो उस तरह के बल्लेबाज है, हर बल्लेबाज अलग होता है। उन्हें ये सब चीजें बहुत पसंद आती थी और जाहिर तौर पर शायद उसका उनको फायदा भी मिला। राशिद खान उन्हें आउट नहीं कर पाए, उन्होंने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी दिया। बहरहाल इसके पीछे मैंने थोड़ी अपनी खुद रिसर्च करी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राशिद खान जो लगातार, और वीडियो एनालिस्ट ने भी देखा था, लगातार अपनी ग्रिप में बदलाव करते थे जब गूगली डाल रहे होते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एमएस धोनी को चकमा दे दिया, बिना ग्रिप चेंज करे ही गूगली क्यों डाली? इसके पीछे की कहानी यह है कि मैच से कुछ ही दिन पहले स्टार स्पोर्ट्स, जो कि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर था, उसने भी, और आपको पता है कि जो टीवी ब्रॉडकास्टर होता है उनके भी वीडियो एनालिस्ट होते हैं, उनके वीडियो एनालिस्ट ने भी ये चीज नोटिस की थी, इस चीज पर गौर किया था राशिद खान के बारे में, और उन्होंने अपने कार्यक्रम में यही चीज पर चर्चा करी थी अपने एक्सपर्ट कमेंटेटर्स के साथ कि देखिए राशिद जब जब गूगली डालते हैं तो उनकी ग्रिप जो 2 उंगलियां हैं वो जुड़ जाती हैं, और इस पे अगर आप ध्यान दें तो बल्लेबाज उनकी गूगली पकड़ सकता है। हो सकता है राशिद खान, क्योंकि ये टीवी पे चला है, राशिद खान को जाहिर तौर पर इसकी जानकारी मिली होगी कि अब ये चीज जग जाहिर हो चुकी है, सबको पता चल रहा है कि मैं ग्रिप में अगर बदलाव करता हूं तो कब गूगली डालूंगा, कब लेग स्पिन डालूंगा। तो हो सकता है उन्होंने ये कार्यक्रम देखा हो और फिर मन बनाया हो कि ठीक है मैं अपनी ग्रिप नहीं चेंज करूंगा, या फिर ग्रिप इस तरह से चेंज करूंगा कि बल्लेबाज को ना दिखे और गेंद डालूंगा। और शायद यही एक कारण है कि चेन्नई सुपर किंग्स के वीडियो एनालिस्ट गलत नहीं थे। एमएस धोनी ने, हो सकता है जब उनकी गूगली पकड़नी चाहिए तब उन्होंने ग्रिप नहीं बदला और इस तरह से वो आउट हो गए। बहरहाल
अंत अच्छा ये भी हुआ कि जब मैच खत्म हुआ तब तक, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स जीत भी गई थी, उनका गुस्सा ठंडा हो चुका था। तो माइकल हसी ने मुझे बताया कि जब प्रेजेंटेशन हो रही थी वो आए, उन्होंने माइकल हसी के कंधे पर हाथ डाला और कहा कि नहीं, आपसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपने मुझे अपनी तरफ से अच्छी चीज़ बताई, लेकिन शायद ये चीज़ हमें थोड़ा पहले इस चीज़ पर गौर करना चाहिए था और मुझे थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए थी, बनस्बत कि मैं सीधा ही मैच में इस चीज़ को मैंने ट्राई की, शायद हमें वो नहीं करना चाहिए था। इससे, इस कहानी के जरिए मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि किस तरह के खिलाड़ी और किस तरह के कप्तान एमएस धोनी है। वो बहुत स्वाभाविक किस्म के वो खिलाड़ी हैं, वो अपनी इंस्टिंक्ट्स पर बिलीव करते हैं, अपनी सूझबूझ पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं या फिर कंप्यूटर के मुकाबले। तो ये उनका जो फॉर्मूला है, ये जो उनका स्टाइल है, शायद यही उनको बिल्कुल सबसे अलग बनाता है और शायद यही कारण है कि वो दुनिया के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी और कहानियों के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, सुनते रहिए किस्सा क्रिकेट का। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डोंग को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियां सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।